अपना अपना योगदान दे रहे थे। कोई पत्थर लाता था, जिसको जो मिल रहा था वही ला रहा था कि किसी तरह से बन जाए, यहाँ पर पुल बन जाए, लंका तक जल्दी से पहुँचा जाए। तो हनुमान जी भी गए उसको लेने के लिए, सब लोग जा रहे थे, हनुमान जी भी गए, लेकिन तब तक वो लौट कर के आए, क्योंकि बहुत सारे काम उन्हें देखने होते थे। जब तक लौट कर आए थे तब तक वो पुल जो था बन चुका था। तो ये हुआ कि अब इसको कहाँ स्थापित किया जाए, इस पत्थर को भाई, क्योंकि पहले जो ईंट पत्थर होते थे, अब तो अपन लोग घर बनवाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल वाले को कहा है भाई इतना सीमेंट भेज दे, इतनी बालू भेज दे, इतना कर दे, लेकिन नहीं, इन चीज़ों को भी आमंत्रित करके लाना होता है। यही वजह है हमारे घरों में वास्तु दोष पाए जाते हैं। इन चीज़ों को, हर चीज़ को आमंत्रण देना पड़ता है और उसका एक निश्चित दिन होता है, निश्चित समय होता है, तभी वो चीज़ें लाई जाती हैं। चाहे जब नहीं कि मुँह उठाया तो गार्डर खरीद लाए, मुँह उठाया तो पटिया ले आए, ऐसा नहीं होता है। तो अब हनुमान जी उसको बड़ा मना कर के लेकर के आए थे। जब ये हुआ कि अब इसको कहाँ रखा जाए, कहाँ भेजा जाए, तो उन्होंने कहा कि इसको जो है ये जहाँ पर भी ये जिस जगह पर जाएगा रहेगा, वहाँ जे अपना नाम खुद उज्जवल करेगा। और वो जो है अपनी मंत्र शक्ति से उन्होंने उसको मथुरा ब्रज क्षेत्र में भेज दिया और वहाँ पर जाकर के वो स्थापित हो गया पर्वत। और वो ही बाद में जाकर ये हुआ कि कृष्ण अवतार में हम फिर काम आएंगे। तब इंद्र का अवमान दूर करने के लिए जब याद किया गया तो कि भाई गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन का मतलब देखिए, गोबर प्लस धन, गोबर से धन है। आज भी अगर हम देखें इसे बायोगैस के रूप में अगर देखें तो गोबर से हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। और अगर गो प्लस वर्धन, गायों को बढ़ाने वाला, जब तक हमारे पास वन संपदा नहीं होगी, हम कैसे गायों को और किस तरह से बढ़ाएंगे। गायों का भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस पूजा का लिए प्रतीकात्मक अर्थ में ये भी है कि हम गायों की भी रक्षा करें, अपनी खेती को भी अच्छा बनाएं, खेती में जो है जैविक खाद का प्रयोग करें। जैसे गोबर है, गोबर से जो खाद बनती है वो जैविक खाद होती है। आप लोग कहते हो ना, क्या बताएं जी, जैविक खाद का प्रयोग किया खेती में, तो उससे बहुत सी बीमारियां नहीं होगी लोगों को। उधर चलिए। इसलिए इसका गोबर वाली जो खाद है इसका प्रयोग किया जाएगा। और गोबर कब मिलेगा, जब हम हमारे पास पशु होंगे। जब पशु ही हमारे पास नहीं होंगे तो गोबर नहीं आएगा। लिहाजा हम पेड़ों की भी रक्षा करें कुल मिलाकर के, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि से जो भी हमारे त्यौहार हैं, उत्सव हैं, वो सब कृषि पर आधारित है। इसलिए जब बीच में मतलब हमने ये चीज़ इसलिए बताई ताकि हमारे जो भी कथाएं हैं और जो हमारी संस्कृति है वो किस तरह से हमारी पुरानी कथाओं से आज भी जुड़ी हुई है। लोगों को पता ही नहीं होता है तो बताएंगे क्या। जब गोवर्धन वहाँ पर स्थापित हो गया और जब इंद्र का अपमान दूर करने के लिए ज़रूरत पड़ी, तब फिर उस गोवर्धन का, और आज भी मथुरा में, जब मुझे तो कहते कहते इतना रोमांच हो जा रहा है, जब मथुरा में जब परिक्रमा की जाती है तो वहाँ हनुमान जी का मंदिर है और उसको कहा जाता है पूछड़ी का लौठा, और वहीं से परिक्रमा शुरू होती है। इतना मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। वहाँ से परिक्रमा शुरू होती है और वहीं पर आकर के फिर राधा कुंड वगैरह होते हुए लास्ट में वहीं पर आकर पूरी परिक्रमा समाप्त होती है। तो ये गोवर्धन पर्वत जो है, जो प्रयागराज है हमारा, प्रयागराज में भी, क्योंकि भारत में कई पर्वत श्रृंखलाएं जो हमारे भारत देश की कहना चाहिए आक्रमणकारियों से इससे रक्षा करती रही है। तो इन पर्वत श्रृंखलाओं की वजह से हमारा देश बचा हुआ था बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं से, लेकिन लोगों ने पर्वतों को भी जीतना शुरू कर दिया, पर्वतों को काटना फोड़ना शुरू किया। जैसे हमारी विंध्याचल की श्रृंखला है ना, अरावली की श्रृंखला है, और हर श्रृंखला में कोई ना कोई देवी देवता को हम लोग विराजमान इसलिए ही बताते हैं ताकि लोग उसको छेड़े नहीं और हमारा जो प्राकृतिक जो सामंजस्य है वो बना रह सके। तो इस तरह से सारे जितने भी हर देवी देवता जो किसी न किसी पर्वत से संबंधित है, और उन जो पर्वतों को एक बार साल में कर देने आना होता था प्रयागराज के। प्रयागराज सभी का कर लेते थे सारे तीर्थों में, इसीलिए प्रयागराज कहा जाता है। और किसी को राय नहीं बोला गया, केवल प्रयागराज। वरना आप लोग को बताइए किसी और तीर्थ के आगे राय लगा हुआ तो बताइए।
तीर्थराज प्रयागराज। तो जब प्रयागराज के पास सारे लोग कर देने आते थे तो किसी छोटे मोटे मतलब पर्वत ने शिकायत की कि भाई जब गोवर्धन जो है एक कोने में पश्चिम में है और ये अपने आप को इतना लगाता है कि ये कर देने नहीं आता। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कर देने आएगा भी नहीं, क्योंकि ये तो साक्षात विष्णु भगवान यहाँ पर बसते हैं और जहाँ विष्णु भगवान बसते हैं वहाँ पर कर देने की जरूरत नहीं होती है। वहाँ के लोग ही इतने धार्मिक होते हैं कि वो धर्म के कार्य इसीलिए किए जाते हैं ताकि जो हमारा समाज का जो वंचित वर्ग है, चाहे वो गरीबी से वंचित है, चाहे हमारे समाज के लोगों ने ही उसको अपने घर से किसी ना किसी रूप में बाहर किया हुआ है, उन वंचित लोगों के लिए जो सोच रहा है, कहते हैं ना नर की सेवा नारायण की सेवा, इसीलिए ये सारी बातें कही जाती हैं। इन बातों के बड़े गूढ़ अर्थ हैं, लेकिन जो जानेगा वो ही इस चीज को समझ पाएगा और समझा पाएगा किसी न किसी रूप में। तो वो जब उसको बताया गया कि जहाँ पर विष्णु भगवान का वास है इसमें, इसलिए ये कर नहीं देगा, लिहाजा हम इससे कर की मांग भी नहीं करते, क्योंकि कर से ज़्यादा तो यहाँ के लोग जो हैं उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना जहाँ पर सत्संग होता है, जहाँ पर मेरा कीर्तन होता है, मुझे उतना वैकुंठ भी प्रिय नहीं है जहाँ की मेरा कीर्तन होता है। और गोवर्धन, मथुरा या हमारा प्रयागराज भी जो भी मतलब हमारे भारत देश में ही कही है कि सभी ज़्यादातर सभी जगह कोई ना कोई उत्सव फसल से संबंधित, और क्योंकि कृषि किसको समर्पित है, हमारे किसानों को समर्पित है, और किसानों के देव भी वही भगवान ही नहीं है। तो इस तरह से करके सारा सामंजस्य बना हुआ है, इसीलिए ये सारे पूजा पाठ सारी चीजें रखी जाती हैं। देखिए अब आप इसको गोवर्धन को देखिए, क्या था अभी थोड़ी देर पहले, अरे गोबर है, बहुत से लोगों ने तो मीनू के आगे हाथ जोड़ दिए होंगे, भैया तू ही जा, तू ही लेकर के आ, हमसे मत कहियो, हमसे चलने के लिए मत कह दियो, है ना। लेकिन मीनू का ही प्रयास था कि मीनू गोबर लेकर के आई, और भोला भैया ने बेचारों ने लीपा इसको, कि इसको लिपा हुआ होना भी जरूरी है। और देखिए अब इसमें वास्तव में लग रहा है कि कोई कथा पूजा का ही रूप दिखाई दे रहा है ना। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, अब हम प्रारंभ करते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं।